बुलेटिन का आगाज करेंगे। पंजाब में कोरोना के हवाले से पाबंदियों में तरमीम। इंडोर शादी तकरीबात पर पाबंदी एक रोज के लिए मुअख्खर कर दी गई। कल से 31 अगस्त तक लाहौर में इंडोर शादी तकरीबात पर पाबंदी होगी। कोरोना SOPs के तहत आउटडोर तकरीबात की इजाज़त। पंजाब हुकूमत ने कोरोना की चौथी लहर से बचाव के पेश नज़र पाबंदियों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। लाहौर, मुल्तान, फैसलाबाद और रावलपिंडी में इंडोर शादी की तकरीबात पर पाबंदी लगा दी गई। 9 अगस्त से 31 अगस्त तक इन 4 शहरों में इंडोर शादी की तकरीबात पर मुकम्मल पाबंदी होगी। इन शहरों में आउटडोर तकरीबात 400 अफराद के साथ कोरोना SOPs के तहत करने की इजाज़त दी गई। हुकूमत ने चंद दिन कबल 8 अगस्त से इन 4 अजला में इंडोर शादी हॉल्स में तकरीबात पर पाबंदी लगाई थी। बाकी अजला में इंडोर शादी की तकरीबात की SOPs के तहत इजाज़त बरकरार रखने का फैसला किया गया। और डिफेंस A के करीब हजाम की दुकान की छत गिर गई। मलबे तले दबकर एक शख्स जाँ बाग, दूसरा जख्मी हो गया। रेस्क्यू ने जख्मी को अस्पताल मुंतकिल कर दिया। रेस्क्यू हुकाम का कहना है छत बोसीदा होने के बायस ज़मीन बोस हुई। रेस्क्यू के मुताबिक डिफेंस मस्जिद चौक में हजाम की दुकान की छत गिरने के बायस 2 अफराद मलबे तले दब गए। इतला मिलने पर रेस्क्यू एहलकारों ने मौके पर पहुंचकर इमदादी कार्रवाइयाँ करते हुए जख्मियों को मलबे से निकाल कर तिब्बी इमदाद के लिए नेशनल हस्पताल में मुंतकिल किया। अस्पताल में 65 साला यूनुस जख्मों की ताब ना लाते हुए चल बसा। 17 साला दानिश को तशवीशनाक हालत में सर्विसेज हस्पताल मुंतकिल किया गया। रेस्क्यू का कहना था कि हजाम की दुकान की छत बोसीदा होने के बायस गिरी। डहर की ट्रेन हादसे की बात करें तो मिल्लत एक्सप्रेस और सर सैयद एक्सप्रेस हादसे की तहकीकात 2 माह बाद मुकम्मल कर ली गई। पटड़ी का जोड़ टूटना हादसे की वजह करार दिया गया। हादसे में DS रेलवे सखर, डिवीजनल सिविल और मैकेनिकल इंजीनियर समेत 20 से ज़ायद अफसरान और मुलाजमीन को जिम्मेदार करार दिया गया। 7 जून को डहरकी के करीब होने वाले ट्रेन हादसे की इंक्वायरी रिपोर्ट मुकम्मल कर ली गई। मिल्लत एक्सप्रेस और सर सैयद एक्सप्रेस हादसे की तहकीकात 2 माह बाद मुकम्मल की गई। ज़राए के मुताबिक तहकीकाती कमेटी ने हादसे की इंक्वायरी रिपोर्ट चेयरमैन रेलवे को जमा करवा दी। तहकीकाती रिपोर्ट में पटड़ी का जोड़ टूटना हादसे की वजह करार दिया गया। पटड़ी जॉइंट टूटने से ट्रेन डीरेल होकर दूसरे ट्रैक पर गिरी। ज़राए इंक्वायरी रिपोर्ट के मुताबिक हादसे में बिलवास्ता और बिलावास्ता तौर पर DS रेलवे सखर, डिवीजनल सिविल और मैकेनिकल इंजीनियर समेत 20 से ज़ायद अफसरान और मुलाजमीन जिम्मेदार करार दिए गए। इंक्वायरी रिपोर्ट FGIR की सरबराही में बनाई गई। कमेटी टेक्नोक्रेट डॉक्टर उमर, रिटायर्ड रेलवे अफसरान ताहिर खान और मकसूद नबी, साबिक चीफ इंजीनियर रेलवे अब्दुस समद ने बनाकर चेयरमैन रेलवे को जमा कराई। चेयरमैन पाकिस्तान रेलवेज इंक्वायरी रिपोर्ट का जायजा लेंगे। चेयरमैन रेलवे की मंजूरी के बाद तहकीकाती रिपोर्ट वजीर रेलवे को दी जाएगी। 7 जून 2021 को डहरकी के करीब इंतहाई अफसोसनाक हादसे में 67 मुसाफिर जाँ बाग और 103 जख्मी हुए थे। समझौता एक्सप्रेस बंद हुए 2 साल गुजर गए। इंडियन ट्रेन ताहाल वाहगा बॉर्डर पर मौजूद है। ट्रेन की वापसी के लिए पाकिस्तानी हुक्काम ने मुतादिद मरासले भारत को इरसाल किए। भारत ने पाकिस्तानी हुक्काम की जानिब से भिजवाए गए किसी मरासले का जवाब नहीं दिया। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तानी हुक्काम की जानिब से भारत को ट्रेन की वापसी के लिए कई बार मरासले लिखे गए, लेकिन भारत की जानिब से कोई जवाब नहीं दिया गया। बंदिश के बाद ट्रेन कई रोज़ तक लाहौर रेलवे स्टेशन खड़ी रही और फिर ट्रेन की भारत रवानगी के लिए बोगियां वाहगा बॉर्डर रेलवे स्टेशन पहुंचा दी गईं। 2 साल गुजरने के बावजूद भारत की जानिब से ट्रेन ले जाने के लिए इंतजामात न किए जा सके। समझौता एक्सप्रेस ट्रेन हफ्ते में 2 दिन लाहौर और अटौरी के माबैन चलती थी। LWMC में कॉर्पोरेट मैनेजमेंट के बाद अब वर्कशॉप को भी जदीद टेक्नोलॉजी से मुज़य्यन करने का फैसला कर लिया गया। फ्लीट मैनेजमेंट हाज़री, वर्कशॉप की लाइव मॉनिटरिंग और इनोवेंट्री के लिए सॉफ्टवेयर डिज़ाइन करने के अहकामात जारी कर दिए। LWMC वर्कशॉप की लाइव मॉनिटरिंग, मुलाजमीन की बायोमेट्रिक हाज़री, इनोवेंट्री के ऑनलाइन रिकॉर्ड के अमल का आगाज़ कर दिया गया। CEO LWMC राफिया हैदर ने चिल्ड्रन वर्कशॉप पर मुलाजमीन की हाज़री, स्टोर इनोवेंट्री, ऑयल डिपो और ज़ेरे मुरम्मत गाड़ियों का जायज़ा लिया। हाज़री, वर्कशॉप की लाइव मॉनिटरिंग और इनोवेंट्री के लिए सॉफ्टवेयर डिज़ाइन करने के लिए अहकामात जारी किए। CEO ने कहा कि जदीद तकाज़ों के मुताबिक स्टोर, स्टॉक और गाड़ियों के एसेसरीज के रिकॉर्ड का टास्क मॉनिटरिंग डिपार्टमेंट को सौंप दिया। वो LWMC की तमाम वर्कशॉप पर CCTV कैमरे नस्ब किए जाएंगे। राफिया हैदर ने कहा कि गाड़ियों की एसेसरीज, ऑयल डिपो और मुलाजमीन का रोज़ाना का डाटा मैनुअल से ऑनलाइन किया जा रहा है। वर्कशॉप की तज़ीन व आराइश
वर्कर के यूनिफॉर्म की फराहमी और शेड्स की हंगामी बुनियादों पर मुरम्मत की जाएगी। पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल के इंतखाबात में पोलिंग का अमल मुकम्मल, वोटों की गिनती शुरू कर दी गई। शहर के पोलिंग स्टेशन पर सारा दिन गहमा गहमी रही। पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल के इंतखाबात में 4 ग्रुप्स के उम्मीदवार मैदान में थे। शहर में यूईटी, लाहौर कॉलेज फॉर विमेन यूनिवर्सिटी, लम्स, यूसीपी और एफसी समेत 14 मकामात पर पोलिंग स्टेशंस कायम किए गए। इन पोलिंग स्टेशंस पर शहर के 33,000 रजिस्टर्ड वोटर्स ने हक राय दही इस्तेमाल करना था, ताहम टर्न आउट काफी कम नजर आया। सिर्फ लम्स और यूसीपी के पोलिंग स्टेशन पर वोटर्स की ज्यादा तादाद ने वोट कास्ट किया। चेयरमैन की निशिस्त पर नजीब हारून, डॉक्टर राना अब्दुल जब्बार और वसीम नजीर मैदान में थे। तमाम पोलिंग स्टेशन पर कैंप लगाकर वोटर्स को आगाही दी गई। चेयरपर्सन जावेद सलीम कुरैशी ने कहा कि इंजीनियर्स ने जमहूरियत के फरोग के लिए वोट कास्ट किया। जीतने वाले उम्मीदवार इंजीनियर्स की फराह बहबूद के लिए काम करेंगे। हमने इंजीनियर्स की हालत को पहले भी बदला और मजीद बदलेंगे इंशाल्लाह। उनको तहफ़्फ़ुज़ देंगे, उनको प्रमोट करेंगे, उनके लिए मुआशी रोज़गार लेके आएंगे। तो ये हमारे एजेंडे का हिस्सा है, जिसके अंदर हमने हर इंजीनियर को घर देना है, जिसके अंदर हमने एंटरप्रेन्योरशिप इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं जब नौकरियां नहीं है। शहर के तमाम स्टेशन पर बगैर किसी वक्फे के सारा दिन पोलिंग का अमल जारी रहा। वाइस चेयरमैन पंजाब की निशस्त पर साबिक लेस्को चीफ मुजाहिद परवेज चट्टा भी मैदान में हैं। उनका कहना है कि सियासी असर रसूख इस्तेमाल करके वोटर्स को वोट डालने पर मजबूर किया गया। एक तो हमारे दोस्त काफ़ी देर से बरसरे इक़्तिदार हैं और बल्कि दूसरे ग्रुप में भी बहुत से दोस्त कई सालों से किसी ना किसी सीट पे बैठे हुए हैं। तो सब अपनी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मुझे पूरा यकीन है और मैं आपके थ्रू इंजीनियर कम्युनिटी को ये मैसेज भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप प्लीज़ मेरिट पे और परफॉर्मेंस एनालिसिस करके वोट दें। पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल के मौजूदा इंतखाबात साबका इलेक्शन से मुख्तलिफ नजर आ रहे थे, क्योंकि लेस्को के इंजीनियर्स एक पैनल को सपोर्ट करने की बजाय अपने अपने मनपसंद उम्मीदवार के साथ खड़े थे। कैमरा टीम के साथ शाहिद सिपरा, सिटी 42। गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर की सिंडिकेट का 64वां इजलास। यूनिवर्सिटी के लिए माली साल 2021 और 22 का सालाना बजट मंजूर कर लिया गया। LLB ऑनर्स और BFA पेंटिंग समेत नए डिग्री प्रोग्राम्स की मंजूरी दी गई। गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर की सिंडिकेट का 64वां इजलास वाइस चांसलर प्रोफेसर असगर जैदी की सदारत में हुआ। सिंडिकेट के 15 मेंबरान नामवर राइट्स एक्टिविस्ट हिना जिलानी और मुमताज़ माहिर तालीम प्रोफेसर साजिदा हैदर, मेंबरान पंजाब असम्बली शबाना बशीर, खुर्रम एजाज चट्टा, होम इकनॉमिक्स यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर कमल अमीन, लाहौर बोर्ड के चेयरमैन डॉक्टर मिर्ज़ा हबीब और दीगर ने शिरकत की। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस सैयद मज़ाहिर अली अकबर नकवी के बड़े भाई के इसाल सवाब के लिए फातिह खानी का एहतमाम किया गया। सैयद मुस्तफ़ा मेहदी ने दुआ करवाई। दुआया तकरीब में जजेस, वकला समेत दीगर शख्सियात ने शिरकत की। मरहूम सैयद सज्जाद अली अकबर नकवी के इसाल सवाब के लिए फातिह खानी का एहतमाम जस्टिस सैयद मज़ाहिर अली अकबर नकवी की रिहाइश गाह पर किया गया। मरहूम के इसाल सवाब के लिए दुआया तकरीब में लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस मसूद आबिद नकवी, जस्टिस शहराम सरवर चौधरी, जस्टिस मोहम्मद शान गिल, साबिक जस्टिस मजहर इकबाल सिद्धू, कमिश्नर लाहौर कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद उस्मान, एडिशनल एडवोकेट जनरल पंजाब चौधरी जवाद याकूब, मुस्लिम लीग नून के सेनेटर और मेंबर पाकिस्तान बार आज़म नज़ीर तारड़ ने शिरकत की। तकरीब में डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज लाहौर सज्जाद हुसैन सिंदड़, सेशन जज अमीर मोहम्मद, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट मलिक अवैस खालिद, ताजी रहनुमा खालिद अंसारी, सेक्रेटरी लाहौर हाई कोर्ट बार ख्वाजा मोहसिन अब्बास, DIG जेल खानाजात मलिक मुबशिर अहमद खान, इश्तर अब्बास, GM सिकंदर समेत दीगर ने शिरकत की। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस उमर अता बंदयाल और जस्टिस एजाजुल एहसन ने भी जस्टिस सैयद मज़ाहिर अली अकबर नकवी से उनके बड़े भाई के इंतकाल पर अफसोस का इजहार किया। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना।